आज की कहानी है ऐसा क्या हुआ जो बेटा माँ को जंगल छोड़ने जा रहा था। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पत्नी प्रेग्नेंट थी, तभी उसके पति ने उसे छोड़ दूसरी शादी कर ली। सुमन बहुत रोई गिड़गिड़ाई, परंतु उसके पति रमेश को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह उसे छोड़कर चला गया। फिर अपनी दूसरी पत्नी के साथ शहर में रहने लगा। सुमन बहुत ही सीधी सादी और गरीब भी थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम लखन था। सुमन ने बहुत कठिनाइयों से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटा जब जॉब करने लगा तो सुमन ने एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करा दी। पहले कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे लखन की पत्नी अंजलि कोई काम नहीं करती। वह दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती। शाम को पति के आते ही काम करने लग जाती और लखन से कहती, तुम्हारी माँ दिन भर बैठी रहती हैं, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता रहा और लखन के भी 2 बेटे हो गए। लखन की माँ बच्चों की देखभाल, घर का काम सब करती। लखन की पत्नी दिन भर घूमती फिरती रहती। अब लखन की माँ बूढ़ी हो गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। उसकी पत्नी को लगा कि अब तो यह हमारे किसी काम की नहीं है, तो लखन से कहने लगी, तुम्हारी माँ पूरा दिन हमसे लड़ती झगड़ती रहती हैं, इन्हें कहीं दूर जंगल में छोड़ आओ जहाँ से ये वापस ना आ पाए। कुछ दिनों तक तो लखन टालता रहा, लेकिन जब उसकी पत्नी ने उसे धमकी देना शुरू किया कि आप अगर माँ को यहाँ रखोगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तो वह माँ को जंगल में छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। एक दिन लखन अपनी माँ को कंधे पर बिठाया और वह उसे जंगल में छोड़ने के लिए चला गया। माँ ने पेड़ों से पत्ते तोड़ के रास्ते में बिछा दिए। जब लखन ने देखा कि माँ पत्तियां तोड़ रही हैं और उसे झटका लग रहा है, तो वह बोला, माँ तुम ठीक से बैठ नहीं सकती हो, पत्तियां क्यों तोड़ रही हो, मुझे परेशानी हो रही है। माँ बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, तुझे थोड़ा झटका लग रहा है जब मैं पत्तियां तोड़ रही हूँ, लेकिन मैं यह पत्तियां इसलिए तोड़ रही हूँ कि जब तुम मुझे जंगल में छोड़कर वापस लौटोगे तो तुम कहीं रास्ता न भूल जाओ। वापस लौटते समय पत्तियां जहाँ जहाँ पर दिखेंगी उसी रास्ते तुम वापस लौटना, तो रास्ता नहीं भूलोगे। यह सुन लखन के आंखों में आंसू भर आए। जिस माँ को बेकसूर होते हुए अपनी पत्नी के कहने पर जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ, वही माँ मेरे लिए इतना सोच रही है कि मैं वापस आते समय घर का रास्ता न भूल जाऊं। ऐसी माँ को मैं पत्नी के कहने पर जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ। धिक्कार है मुझको। वह अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। माँ माफ कर देना मुझे, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। माँ बोली, बेटा एक माँ अपने बेटे के लिए कभी बुरा नहीं सोचेगी। तूने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लखन अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था और अपनी माँ को अपने साथ लेकर घर वापस आ गया। पत्नी से बोला, माँ मेरे साथ यहीं रहेंगी, तुमको जाना है तो जा सकती हो। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।